हेलो गाइज आज का वीडियो का टॉपिक है शक्ति पावर। तो मैंने फोन में नोट कर लिया हूँ जो जो मुझे बताना है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो शक्ति पे रहेगा। पावरफुल, शक्तिशाली शक्ति। यहाँ पे साइंस की बात नहीं करूंगा मैं कि शक्ति क्या है, पावर क्या है, उसकी यूनिट क्या है, फिजिक्स की बात नहीं होगी, बल्कि रियल लाइफ में शक्ति क्या है, कितना जरूरी है, शक्ति कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, कौन कौन सा शक्ति हमारे लिए अति आवश्यक है। सो इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी मिलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ टॉपिक जो है ना, मतलब कि थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा और बोरिंग सा फील होगा। अगर आपको डाउट होगा तो उस टॉपिक को आप कमेंट में करिएगा, तो मैं उस टॉपिक का एक्सप्लेन एक बड़ी सी वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैं कहाँ रख दूं इसको, स्क्रीन पे रख देता हूँ। वीडियो हो रही है, देख लो। तो टॉपिक है शक्ति क्या है। आपसे पूछा जाएगा शक्ति क्या है, तो आप साइंस के भाषा में बताइए। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ठीक है। मैं इसे ऑफ कर देता हूं। तो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, मान लिया। शक्ति कहने से हमारे माइंड में एक पिक्चर बन रहा है। क्या पिक्चर बन रहा है कि शक्ति एक तो क्षमता है, जो हम कोई चीज करते हैं, करने आता है, उसे हम लोग शक्ति बोलते हैं। जैसे मैं आपको कहूंगा कि आपको चलने आता है, आप यहां से वहां तक चल पाते हैं, यानी कि आप में चलने की शक्ति है, चलने की क्षमता है। आप कार चला लेते हैं, कार चलाने की शक्ति है। हेलीकॉप्टर चला लेते हैं तो हेलीकॉप्टर चलाने की शक्ति है। यानी कि कोई भी चीज काम आपको करने आता है, बेहतर ढंग से करने आता है, तो वो आपके अंदर वो शक्ति है, ठीक है। तो शक्ति सिंपल सा आप बता सकते हैं। कोई पूछे, ऐसा पूछेगा तो नहीं, फिर भी आप उसे, कोई पूछे कि शक्ति क्या होता है, तो बोलना कि शक्ति सिंपल सा है कि जो काम आप कर लेते हो ना, और कोई आपको एक काम दिया जाए, आप उस काम को कर सकते हो, तो आपका उस काम करने की शक्ति कहा जाएगा, यानी कि क्षमता कहा जाएगा, ठीक है। तो शक्ति आपने समझ लिए। अब अगला है शक्ति कितने प्रकार का होता है। शक्ति कितने प्रकार का होता है, तो यहां तो मैंने शक्ति बहुत सा प्रकार लिखा हूं। आप सिर्फ पता नहीं साइंस में शक्ति का भी प्रकार पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत सारा शक्ति पढ़ाने वाला हूँ। तो ये कहना थोड़ा आसान नहीं है कि शक्ति कितने प्रकार का होता है। आप इसको जितने भी टर्म में बांट सकते हो बांट लो, क्योंकि शक्ति बहुत तरह का होता है। आप उसको जितने कैटेगरी में रख सकते हो। अब शक्ति ये जरूरी क्यों है? हम लोग शक्ति समझते हैं कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर कौन सा शक्ति जरूरी है, कौन सा शक्ति जरूरत नहीं है, कौन सा शक्ति को डेवलप करना चाहिए, यानी कि शक्ति मतलब क्षमता। तो कौन सी क्षमता को डेवलप करना चाहिए, कौन सी क्षमता पे काम करना चाहिए, कौन सी क्षमता को इग्नोर करना चाहिए, ये आपको समझ होनी चाहिए। अगर ये आपको समझ नहीं होगी तो फिर आप बेफालतू, जो फालतू शक्ति है, क्षमता है, उस पे काम करते रहोगे और उस वाली शक्ति को अपने अंदर बढ़ाओगे, लेकिन उसका डेली लाइफ में यूज है नहीं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा शक्ति जो है डेली लाइफ में यूज होगा, जिसका बेहद यूज होगा, ठीक है। तो मैं बहुत सारा शक्ति का वन बाय वन नाम पढ़ते जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाऊंगा। पहला है मांसपेशी शक्ति। मांसपेशी मतलब समझते, जैसे ये मसल्स हो गया, ये मसल्स हो गया, ये यानी कि बॉडी पे जो मसल्स है उसकी
स्ट्रेंथ, मजबूती जितना है उसको शक्ति बोलेंगे, मांसपेशी शक्ति। ठीक है, ये ऐसे मेरे डिस्टर्ब कर रहा है, इस पे टॉपिक में बार बार माइंड चला जा रहा है। तो क्या हो गया ये, तो मांसपेशी शक्ति सबसे पहले आता है। मांसपेशी शक्ति यानी कि आपके मसल्स की शक्ति को मांसपेशी शक्ति कहते हैं। ये किनका होगा, जो मसल्स का ज्यादा यूज करता होगा उसके अंदर मांसपेशी शक्ति ज्यादा होगा। आजकल लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, पीते हैं, बॉडी बनाते हैं, मसल्स का वर्क करते हैं, यानी कि मसल्स का दिन रात बनाते हैं, तो उसके अंदर मसल की शक्ति बन जाती है। ठीक है, तो ये मांसपेशी शक्ति है। और इसका यूज क्या है, तो इसका यूज सिंपल सा, आपको कहीं लड़ाई होगा, पहले तो भाई मांसपेशी शक्ति बनाओगे तो आपका बॉडी एक प्रॉपर ढांचा में ढल जाएगा, यानी कि एक बॉडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कहाँ पे मांस को बढ़ाना है, कहाँ पे मांस को घटाना है, कहाँ पे एकदम स्टेज रखना है, ये आपको मांसपेशी शक्ति के अंदर आप जिम जाओगे तो कर पाओगे। और दूसरा है, आपको कहीं फाइट करना हो, कहीं पे झगड़ा हो गया, तो वहां पे आपको मसल शक्ति का बहुत मतलब यूज पड़ेगा। वहां पे आप मांसपेशी की शक्ति से उस अगले बंदे को फाइट कर सकते हो, लड़ सकते हो, अपने आप को डिफेंस कर सकते हो। ठीक है, तो मांसपेशी शक्ति आप समझ गए। अगला है शारीरिक शक्ति, ये भी मांसपेशी शक्ति का ही अंदर में आता है। शारीरिक शक्ति यानी कि आपके शरीर का क्षमता कितना। अब ऐसा नहीं कि पूरा शरीर पे लोदा, मांस का लोदा बना लिए, मसल्स बना लिए, लेकिन अंदर शक्ति ये नहीं है। कोई भारी चीज उठाना हो तो उठ ही नहीं रहा है, बस ढांचा बन गया कि भाई ऐसा इसका बॉडी होगा, दिखने में ऐसा होगा, पर ये कुछ भारी सामान उठा नहीं पा रहा है, शरीर में कुछ शक्ति जैसा महसूस ही नहीं कर पा रहा है। इस शरीर की शक्ति, शारीरिक शक्ति। अगला है आंतरिक शक्ति। आंतरिक आंतरिक का मतलब जैसे देखो मेरे शरीर है तो ये मसल्स हो गया, तो मसल्स कितना स्ट्रेंथ है, यानी कि ये कितना भारी सामान उठा सकता है, रख सकता है, ले जा सकता है, ये मसल की शक्ति हो गया। इसी को हम लोग शारीरिक शक्ति बोल सकते हैं। लेकिन आंतरिक शक्ति वो होता है जो आपके खून में शक्ति होता है। आप देखते होंगे कोरोना के टाइम में एक जो है बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर है, बहुत ज्यादा मांस का लोदा शरीर पे रखे हुआ है, एक सिंपल सा गरीब घर का मजदूर जो दिन रात खटता है वो है। दोनों को एक रूम में ले गया, अलग अलग रूम में, और उस रूम में कोरोना का वायरस क्या है रखा गया। कोरोना का एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूं, और उसके सही पे थोड़ा कट कर दिया, मतलब ऐसा कहा कि कोरोना दोनों में इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखा गया कि जो कमजोर है कोरोना उसको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, मतलब कि उसको पहला दिन कोरोना अंदर गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन 8 दिन, फिर भी वो पतला जो बंदा था, मजदूर था, वो चिल फील कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा है, उसे पता नहीं चला कि उसको कोरोना हुआ है कि नहीं है, कोरोना गया कि नहीं गया। और दूसरे जो पहलवान था वो पहले दिन से उसका तबीयत खराब हो गया, बिस्तर पे आ गया, बहुत मतलब वही सीरियस हो गया। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये क्या, इसके पास मांसपेशी शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, पर इसको कोरोना ने अचानक अटैक करके इसको घायल कर दिया, और ये बेचारा जिसके पास मांस का तो लोदा तक नहीं है, मतलब मांस का टुकड़ा तक नहीं है, बस हड्डियों का ढांचा है, फिर भी इसको कोरोना ने कुछ नहीं कर पाया, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे बात आती है आंतरिक शक्ति, यानी कि ब्लड की शक्ति। आपके अंदर जो खून है, खून में आप खून का टाइप्स पढ़े होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी लड़ने का काम करता है, तो डब्ल्यूबीसी की जो ताकत है, क्षमता है, शक्ति है, वो आपकी आंतरिक शक्ति कहलाता है। आपने तो बाहर बना लिया मांस का लोदा, मतलब कि प्रोटीन खा के अपने शरीर पे मांस तो उगा लिया, मांसपेशी तो बढ़ा लिया, ठीक है, लेकिन अंदर ब्लड, डब्ल्यूबीसी को ताकतवर कौन बनाएगा, कौन बनाएगा। जब भी आपको कोई बीमारी होता है, सिंपल सा दवा पे दवा खाने लगते हैं, डब्ल्यूबीसी को लड़ने ही नहीं देते हैं।
डब्ल्यूबीसी मजबूत कब बनेगा? जब वो खुद से लड़ेगा, बीमारी से लड़ेगा, आपके खून में कोई भी बाहर से एंटीजन इंजेक्ट करेगा आएगा तो उससे लड़ेगा डब्ल्यूबीसी, तभी वो डब्ल्यूबीसी आपका जो खून है वो मजबूत हो पाएगा। तभी बाहर से कोई बीमारी आए, वायरस आए, बैक्टीरिया आए, कुछ भी आए, उससे वो लड़ेगा, तब ना जीतेगा। तो आंतरिक शक्ति भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आंतरिक शक्ति कैसे बनेगा? तो सिंपल सा है, आपको कोई छोटा छोटा बीमारी हो तो तुरंत दवा मत खा लो, पहले अपने जो अंदर डब्ल्यूबीसी है उसे लड़ने तो दो भाई। कहो भाई बीमारी हुआ है, फिलहाल लड़ ले इससे थोड़ा, हारेगा तो मैं हूं ना, तुम्हारे इलाज के लिए मैं हल्दी पाउडर डालूंगा, काढ़ा पिलाऊंगा, पर दवा नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि दवा को नहीं लड़ना है, तुमको लड़ना है। तुमको जो जो चाहिए बताओ, मैं दूंगा, पर लड़ना तुमको है। तो आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी कि इंटरनल इम्यूनिटी बोलते हैं ना, प्रतिरक्षा तंत्र, बीमारी से लड़ने का तुम्हारे अंदर कितना क्षमता है, तो वो होता है आंतरिक शक्ति। ठीक है, तो ये भी एक तरह से जरूरत होता है। आंतरिक शक्ति में और भी आता है, हम आगे बात करेंगे। अगला है मानसिक शक्ति, ब्रेन, मतलब ब्रेन पावर। अब मांस बना लिए, बीमारी से भी लड़ रहे हैं, लेकिन ब्रेन में कुछ है नहीं है, ब्रेन का शक्ति है नहीं। ब्रेन का शक्ति क्या होता है? ब्रेन का शक्ति मतलब क्या? पढ़े लिखे है नहीं, पैर दुख रहा है दोस्तों। तो ब्रेन का शक्ति ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रेन का शक्ति है नहीं। जैसे आपको कैलकुलेशन करना हो, मैथ छोटा सा बनाना हो, वो आपको आपसे नहीं होता है, बुक पढ़ना हो नहीं होता है, याद करना हो नहीं होता है। तो ब्रेन का शक्ति आपके अंदर है नहीं, मसल्स है, इंटरनल है, लेकिन ब्रेन की शक्ति है नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ब्रेन की शक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रेन को खाना देना पड़ेगा, यानी कि ब्रेन से काम करवाना पड़ेगा, इस दिमाग से काम करवाना पड़ेगा। इस दिमाग को सोचने के लिए समय दो, सोचवाओ, इसे थिंकिंग करवाओ, इसे एनालिसिस करवाओ, मैथ बनवाओ, याद करवाओ, कुछ क्रिएटिव आइडियाज पे काम करवाओ, तभी इस ब्रेन का जो है ना पावर बढ़ेगा, ब्रेन पावर बढ़ेगा। ये भी एक जरूरत है ब्रेन पावर का। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे पावर में से कौन से बेहद जरूरी है, जिसपे आपको काम करना है तो करना है। अभी मैं सारे शक्ति का एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो ब्रेन पावर आप समझ गए, जिसमें कैलकुलेशन, एनालिसिस, क्रिएशन, ड्राइंग सब आते हैं, ठीक है। सिंगिंग, थिंकिंग, जो भी हो गया ना मटेरियल, जो ब्रेन का यूज करके करते हैं ना, जिससे ब्रेन का कैपेसिटी, ब्रेन का क्षमता यूज होता है, वो सब ब्रेन पावर के अंदर आता है। अगला है आपको इमोशनल पावर, इमोशनल भावनात्मक शक्ति, इमोशनल पावर। अब सब कुछ है, ब्रेन उरेन सब कुछ है, पर इमोशनल पावर नहीं है, इमोशन को कंट्रोल करने की पावर है नहीं। थोड़ा कुछ होता है रोने लगते हैं, थोड़ा कुछ होता है हंसने लगते हैं, जहां रोना था वहां हंसने लगते हैं, और जहां हंसना था वहां रोने लगते हैं, यानी कि इमोशनल कंट्रोल कुछ है ही नहीं। थोड़ा कोई आकर दो शब्द गाली क्या दे दिया, उसी में आंसू चुराने लगे, डिप्रेशन में चले गए। ये क्या इमोशनल? आपके अंदर इमोशनल पावर नहीं है, इसको इमोशनल पावर नहीं बोलेंगे। इमोशनल पावर, लोग आपको भद्दी से भद्दी एकदम गाली दे दिया, चिढ़ा दिया, उंगली कर दिया, फिर भी आपका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके जो आप जिस मूड में हो ना, खुशी मूड में थे खुशी मूड में ही रहेंगे, सैड मूड में थे तो सैड मूड में रहेंगे, यानी कि आपके इमोशन को, आप इमोशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर इमोशनल पावर इतना है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं। कोई आपको रुला चाह रहा है कि भाई रो ले, फिर भी आप हंस रहे हैं, नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल किए हैं। आपको दर्द हो रहा है, दुख रहा है, पर आप उस दर्द को दबाए हैं, यानी कि दर्द, दुखी वाला इमोशन को फेस पर आने ही नहीं दे रहा है, खुशी वाले इमोशन को फेस पे आने, मतलब आप अपने इमोशन को नियंत्रण कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं इमोशनल पावर। तो आपके अंदर इमोशनल पावर आनी चाहिए। ये कैसे आएगी? प्रैक्टिस, ये भाई प्रैक्टिस से आएगा, इसका कोई तरीका दावा नहीं है, बस आपको समझ रखना है, तभी ये इमोशनल पावर डेवलप होगा।
किसी किसी का होता है नेचुरल तरीके से इमोशनल कमजोर होता है, और खासकर कोई लड़की होता है या बच्चा होता है, उसका थोड़ा शुरू से ही इमोशनल पावर कमजोर होता है। थोड़ा डांट दो तो रोने लगता है, और थोड़ा कुछ दे दो तो खुशी से झूमने लगता है। कोई गाली दे दिया तो रोने दुखी में चला गया, कोई बोल दिया तो दुखी में चला गया, कोई दिल तोड़ दिया, होता है ना, छोटा सा प्यार में पड़ जाते हैं फिर दिल टूट जाता है, तो दिल तो कोई चला गया तो फिर पंखे से लटकने लगते हैं, कहता है कि मैं इससे झूला झूलूंगा। तो मतलब कि इमोशन कंट्रोल करने की पावर आनी चाहिए। ठीक है, इमोशन बहुत सारा होता है, मैंने अब बताया नहीं हूँ, इस पे कहा ना, इस पे सब पे एक्सप्लेन टॉपिक वीडियो बनना चाहिए। इमोशन मतलब कि सैड, हैप्पी, चिंता, मतलब कि कहाँ पे आपको कैसा इमोशन रखना है, वो इमोशनल पावर होता है। आगे बात करते हैं मनी पावर। मनी पावर यानी कि आपके अंदर ऐसा पावर होना चाहिए जिससे आप मनी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, मनी कमा पाओ, पैसे कमा पाओ, क्योंकि पैसे बिना कुछ नहीं है। ठीक है, सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है, किसके? पैसे के पीछे है। ठीक है, तो आपको मनी पावर होना चाहिए, यानी कि पैसे कमाने की शक्ति आपके अंदर होना चाहिए, आप कमा रहे होंगे तो इसको बोलते हैं सबसे ज्यादा पावर। क्योंकि आप मनी से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब जहां तक संभव हो, सब कुछ नहीं कर पाओगे लेकिन 99.9 मतलब बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी। तो मनी पावर आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर एक गुण होना चाहिए कि आप मनी को कमा सको। आपको ये सोचना है कि आप मनी पावर कैसे डेवलप करेंगे अपने अंदर। ठीक है, आपको नहीं आता है कैसे डेवलप कर, तो उसके लिए अलग सा वीडियो बनेगा। बस आपको मनी पावर डेवलप करने आना चाहिए, आपके अंदर मनी पावर होना चाहिए। अगला है वही बिजनेस पावर। बिजनेस पावर भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस से ही तो मनी आएगा। तो बिजनेस पावर होना चाहिए, यानी कि आपको बिजनेस चलाने आना चाहिए, अच्छे ढंग से चलाना आना चाहिए। बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, कैसे सामान बिकेगा, खरीदाएगा, कहाँ से क्या होगा, यानी कि आपको बिजनेस करने आना चाहिए, अच्छे ढंग से बिजनेस करने आना चाहिए, आपके अंदर बिजनेस का पावर होना चाहिए। ठीक है, आगे है रेस्पेक्ट पावर। आपके अंदर रेस्पेक्ट का भी पावर होना चाहिए, यानी कि आपको सब रेस्पेक्ट करे, आपका इज्जत करे, ये भी आपके अंदर पावर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पैसा करोड़ों कमा रहा है, अब कोई घर में बाहर कोई इज्जत करे, यार मतलब रिस्पेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो आपके अंदर रिस्पेक्ट का भी पावर होना चाहिए। ठीक है, आगे है रिलेशन हैंडल पावर, यानी कि ये भी एक तरह से पावर के अंदर आता है कि आपके अंदर रिलेशन को बॉन्डिंग, यानी कि अटैचमेंट बनाए रखने की पावर होनी चाहिए, लोगों से रिश्ते बनाए रखने की पावर होनी चाहिए, घर परिवार में रिश्ते बनाए रखने की पावर होनी चाहिए। कैसे रिश्ते बनेंगे, कैसे लंबे समय तक बनेंगे, कैसे रिश्ते में गहराईपन आएगा, आपके अंदर इसकी क्षमता होनी चाहिए, इसके पावर होनी चाहिए। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट पावर। ये सिंपल सा है, आप होटल में या कंपनी में या स्कूल में एक होता है जो मैनेजमेंट करता है कि कहाँ पे कितनी क्लासें होगी, कब लंच होगा, कब छुट्टी होगा, ये स्कूल का मैनेजमेंट होता है। उसमें होटल का भी मैनेजमेंट होता है कि मेनू में क्या रेट रहेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसा बिहेव होगा, मतलब टोटल चीज मैनेजमेंट का काम होता है। या तो आपके अंदर मैनेजमेंट का भी पावर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप होटल में काम कर रहे हैं तो भाई उस तो है ही है, आपको अपने लाइफ को मैनेज करने आना चाहिए, यानी कि आपके अंदर मैनेजमेंट का पावर होना चाहिए कि आपको कब उठना है, कब खाना है, कब जाना है, यानी कि अपने लाइफ को मैनेज करने का पावर आपके अंदर होना चाहिए। फैमिली को मैनेज करने का पावर आपके अंदर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि आपके अंदर मैनेजमेंट का पावर है। ठीक है, तो फाइनली अभी बहुत सारा पावर है भाई। अगला है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन खत्म हो गया, आपने मैंने बहुत सारा पावर आपको बता दिया हूं, एक बार काउंट करवा देता हूं। पहला है मसल्स पावर, फिजिकल्स पावर, इंटरनल पावर यानी कि ब्लड की पावर, इम्यूनिटी पावर, मेंटल पावर, ब्रेन पावर जिसमें कैलकुलेशन एनालिसिस आता है, इमोशनल पावर,
और बिजनेस पावर, मनी पावर, रिस्पेक्ट पावर, रिलेशन बॉन्डिंग पावर, बहुत सारा आपको मैंने पावर पढ़ा दिया हूँ, शक्ति पढ़ा दिया हूँ। अब बात करते हैं कि कौन सा शक्ति आपके लिए जरूरत है। सिंपल बात करते हैं, घुमा फिरा करके नहीं। आप ही बताओ, आपके अंदर सबसे ज्यादा पावर कौन सा होना चाहिए? कौन से पावर से सारा पावर टिका हुआ है? तो आपके अंदर सबसे पहले ना, आप 20-22 साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए हो, तो आपके अंदर क्या है ना, पैसे कमाने का पावर होना चाहिए। नहीं है तो बहुत संकट की घड़ी है आपके लिए। तो आप सोचो कि पैसे कमाने की पावर अपने अंदर कैसे लाए, क्या करना होगा कि मेरे अंदर पैसे कमाने की पावर आए, मैं भी पैसे कमा पाऊं, क्योंकि पैसे बिना कुछ नहीं है। तो सबसे जरूरी है मनी पावर आपके अंदर होना चाहिए। तो इस पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है? पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ठीक है, लेकिन मनी पावर होना चाहिए। फैमिली है पीछे, पैसे है, भरे भरे करोड़पति है, अरबपति है, तब टेंशन मत लो। ये पावर नहीं भी रहेगा तो आपके पेरेंट्स से मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपके पेरेंट्स साफ है, साफ मतलब कि हाथ साफ है, पैकेट साफ है, गला साफ है, तब फिर आपके अंदर जरूरी है मनी पावर होनी चाहिए। पैसे कमाने की क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है? ये जोड़ी हो गया। और आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि आपका इम्यूनिटी जो पावर है, ये भी होना चाहिए भाई, ये भी जरूरी है। क्योंकि इम्यूनिटी पावर आपके हेल्थ को डिसाइड करता है। बाहर से कोई रोगाणु आए, कमा रहे करोड़ों अरबों, बाहर से कोई एक रोगाणु आया, रोग आया, बीमारी लगा, टपक पड़े, तो ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इम्यूनिटी पावर होना चाहिए। और इम्यूनिटी पावर कैसे डेवलप होता है? तो साइंस में कहा जाता है कि WBC को लड़ाओ। जैसे नहीं कहा जाता कि आपको बचपन में नाखून खाओ, नाखून का जो गंदगी है वो खाओ, का मिट्टी खाओ, ये खाओ, ताकि ये अंदर जाएगा तो WBC उस पर लड़ेगा, उससे टकराएगा, तो WBC की मजबूती बढ़ेगी, ट्रेंड होगा WBC, ठीक है? यानी कि इससे इतना इम्यूनिटी बढ़ेगा। अब ये नहीं कि इस उम्र में आप नाखून खाओ, मिट्टी खाओ, तो पहले की बात है, मतलब ऐसा होता है, ठीक है? कोई सलाह नहीं देगा, लेकिन साइंस पढ़ोगे तो ऐसा रियलिटी में होता है। टीका भी ऐसी बनता है, इसी प्रोसेस पे ही। अगला है, पहला तो मैंने बताया मनी पावर, दूसरा मैंने बताया कि आपके अंदर इम्यूनिटी पावर होना चाहिए, चौथा हेल्थ पावर भी होना चाहिए भाई, हेल्थ मसल्स पावर, यानी कि आपका बॉडी प्रॉपर ढांचा में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक जगह मसल लटक कर बाहर जा रहा है, एक तरफ सुकूर रहा है, एक तरफ पचक रहा है, फैल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके बॉडी एक प्रॉपर ढंग में होना चाहिए, ताकि अच्छा लगे, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा। तो मसल्स पावर भी आपके अंदर हेल्थ पावर होना चाहिए, ठीक है? आगे है आपको पास रिलेशन बॉन्डिंग, मतलब कि आपको रिलेशन बनाने आना चाहिए। रिलेशन बन गया हो तो उसे लंबे समय तक जुड़े रहना आना चाहिए, यानी कि रिलेशन बॉन्डिंग की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। और पैसे कमाने के लिए आपको बिजनेस या नौकरी या जॉब, जो आपको तरीका लगे, सेल्स, दुकानदारी करो, कुछ भी करो, तो मनी पावर का आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है? और ये रह गया। अगला है एजुकेशन पावर, आपके अंदर एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है? पढ़ाई का पावर। अब ऐसा नहीं कि पढ़े ही नहीं, पापा का है दुकान, पैसे चला लेते हैं, कमाई पे कमाई आ जाता है, पर पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई से आपको समझदारी आएगी, सोचने समझने की बुद्धि बढ़ेगी, पढ़ाई बहुत जरूरत है, नहीं तो पैसा धारा का धारा आ जाएगा पढ़ाई के आगे, बाद में नहीं पढ़ पाओगे। तो अभी से ही एजुकेशन पावर अपने अंदर डेवलप करो, और उस एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दो जो आपको मनी कमाने की ओर अक्सर करे, जो आपके कैरियर लाइफ सपना की अकॉर्डिंग हो। अब ऐसा नहीं कि एजुकेशन बहुत तरह का होता है तो सब एजुकेशन लेने में ही अपने आप को झोंक दो, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? अंडर स्टेबल पावर लाओ अपने अंदर, समझने की पावर, समझदार बनो, क्योंकि समझदार समझता है सब कुछ। तो आपके अंदर समझने की शक्ति होनी चाहिए, लोग आपको क्या बात कर रहा है, लोग का क्या भाव है,
हाल चाल क्या है लोग का इंटेंशन क्या है, यानी कि आपको अंदर समझने की भी क्षमता होनी चाहिए। ये सब जरूरी है। इमोशनल तो भाई बहुत ही जरूरत है, क्योंकि इमोशनल के बिना काम नहीं चलेगा। आपको अपने इमोशन कंट्रोल करने आना चाहिए। अब बॉस जॉब में काम कर रहे, बॉस बगल में है, आपको वहां पे किसी ने चुटकुला सुना दिया और आप हंसोगे तो बॉस नाराज होगा, तो फिर आपकी सैलरी डाउन होगा, या आप क्या होगा, कंपनी से आउट हो जाएंगे, फायर हो जाएंगे, क्योंकि आपने इमोशन नहीं रखना। किसी ने बॉस को डांट रहा है, उस समय आप हंस दिए, या किसी को मतलब कि रोने वाला कुछ चल रहा है, आप वहां पे हंस दिए, या हंसने की जगह पे आपने रो दिए, यानी कि आप इमोशन सही ढंग से नहीं प्रकट कर पाए। तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए, इमोशन का पावर। ठीक है, अगला है सिंपल सा थिंकिंग आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप कोई चीज अच्छा तब कर पाएंगे जब आप सोच लेंगे, आगे पीछे प्रॉफिट लॉस सारे जो कैटेगरी है वो आपको सोच लेने हैं, यानी कि आपके अंदर थिंकिंग पावर भी आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा शक्ति से रिलेटेड वीडियो। मैंने ढेरों शक्ति आपको बताया हूं, आपको जो जरूरी लगे उसको बढ़ाने का कोशिश करो। ठीक है, शक्ति मतलब काम करने की क्षमता, उस काम को करने की क्षमता अपने अंदर बढ़ाओ। तो कैसे बढ़ेगा? इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, खाओ पियो, मस्त रहो, फिर इस पे ध्यान दो। तो ये रहा शक्ति टॉपिक, वीडियो समाप्त हो गया।